तो चलिए शुरू करते हैं ये महामुकाबला। एक तरफ है इंसान अपनी समझ और जज्बे के साथ, और दूसरी तरफ है मशीनें अपनी जबरदस्त ताकत और परफेक्शन के साथ। देखते हैं इस आखिरी इम्तिहान में कौन किस पर भारी पड़ता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब के दिमाग में कभी ना कभी आता है। क्या टेक्नोलॉजी हमें इतना पीछे छोड़ देगी कि हम बस देखते रह जाएंगे? इसी एक सवाल ने इस पूरी प्रतियोगिता की नींव रखी है। देखिए, ये सिर्फ कोई सोचने विचारने की बात नहीं है, बल्कि ये एक असली परीक्षा है। यहाँ दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान और सबसे एडवांस्ड रोबोट्स आमने सामने खड़े हैं, ये साबित करने के लिए कि आने वाला कल किसका होगा, इंसान का या मशीन का। और इसी के साथ शुरू होती है हमारी पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती। देखते हैं कि इस जंग में पहला कदम कौन आगे बढ़ाता है। तो मैदान में है थॉर बियॉन्सन, जिन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है, और उनका मुकाबला है एक विशालकाय मैक्स से, एक ऐसा रोबोट जो किसी भी इंसान से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। सच कहूं तो ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा लग रहा है। अब देखिए, चैलेंज बिल्कुल सीधा सा है। 3 कारें पलटनी है और फिर एक बस को खींचना है। जो भी ये काम पहले पूरा कर लेगा, उसकी टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, रफ्तार का भी है। मुकाबला शुरू हुआ और थॉर ने तो कमाल की बढ़त बना ली, लेकिन मैक भी हार मानने वालों में से नहीं था। एक पल तो ऐसा आया जब थॉर बस खींचने में थोड़ी मशक्कत कर रहे थे और मैक लगभग उनके बराबर पहुंच ही गया था। सबकी सांसें अटक गई थी, लेकिन आखिरकार थॉर ने अपनी पूरी जान झोंक दी और बस को खींच ही लिया। और इसी के साथ पहला पॉइंट जाता है इंसानों के नाम। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये इंसानी जज्बे की जीत है। तो 1-0 की बढ़त के साथ इंसानों का हौसला 7वें आसमान पर है। चलिए अब देखते हैं कि क्या वो इस बढ़त को कायम रख पाते हैं या नहीं। अगली चुनौती में हमारे पास है पूर्व प्रो बेसबॉल खिलाड़ी एरिक सिम, और उनके सामने है नियो, एक ऐसा एंड्रॉयड जो एक पिचिंग मशीन चला रहा है, जो अविश्वसनीय रफ्तार से गेंदें फेंक सकती है। एरिक के लिए चैलेंज सुनने में ही नामुमकिन लगता है। उन्हें 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आती गेंद पर होम रन मारना है। आज तक किसी भी इंसान ने इतनी तेज गेंद का सामना नहीं किया है। कई कोशिशों के बाद एरिक ने वो कर दिखाया जो सबको नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने 150 मील प्रति घंटे की गेंद पर होम रन जड़ दिया। और जानते हैं रोबोट का रिएक्शन क्या था? उसने कहा, मुझे इंसान पसंद नहीं है, और सिस्टम से ही बाहर हो गया। मतलब गुस्से में गेम ही छोड़ दिया। ये तो अविश्वसनीय था। इंसानों ने एक और पॉइंट जीत लिया है और अब स्कोर 2-0 हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मशीनें अभी तक इंसानी जज्बे और कभी हार न मानने वाली आदत का कोई तोड़ नहीं निकाल पाई हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। 2 हार के बाद मशीनें अब वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब यहाँ से मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। इस बार मैदान में है प्रो फुटबॉल किकर एडम, और उनका सामना है दुनिया के सबसे सटीक किकिंग रोबोट से। चुनौती है एक्यूरेसी की। देखते हैं किसका निशाना एकदम सटीक लगता है। एडम ने कई बार कोशिश की, लेकिन उनका निशाना बार बार चूकता रहा। वहीं दूसरी ओर रोबोट ने पहली ही कोशिश में बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगाया। यहाँ मशीन की प्रोग्राम्ड एक्यूरेसी इंसान की स्किल पर भारी पड़ गई, और इसी के साथ रोबोट्स ने अपना खाता खोला। स्कोर अब 2-1 है। अगली चुनौती है बास्केटबॉल कोर्ट पर। यहाँ 4 बार के NBA चैंपियन लेजेंड मानू जिनोबिली का मुकाबला एक ऐसे रोबोट से है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। ये एक क्लासिक मुकाबला होने वाला है। मानू ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन रोबोट की सटीकता का कोई जवाब नहीं था। एक बार फिर रोबोट की बेमिसाल एक्यूरेसी ने इंसान के टैलेंट को मात दे दी। रोबोट ने ये मुकाबला जीत लिया और स्कोर अब 2-2 से बराबर हो गया है। मुकाबला अब बिल्कुल कांटे की टक्कर का हो गया है। स्कोर बराबर होने के साथ अब हर एक चुनौती और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। यहाँ से एक भी गलती किसी भी टीम के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं रफ्तार की। ट्रैक पर हैं F1 ड्राइवर जॉर्ज रसल, और उनका मुकाबला है एक AI ब्रेन से, यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दुनिया की सबसे तेज ड्राइवरलेस कार चला रही है। ये जंग है इंसानी सूझबूझ और AI की सुपरफास्ट कैलकुलेशन पावर के बीच। AI ने एक बहुत ही तेज लैप टाइम सेट किया, लेकिन जॉर्ज रसल ने अपने ड्राइविंग स्किल से सबको हैरान कर दिया।
उन्होंने एआई के समय को कुछ सेकंड के मामूली अंतर से हरा दिया। ये जीत बताती है कि रेस ट्रैक पर सिर्फ आंकड़े नहीं, ड्राइवर का अनुभव और हिम्मत भी मायने रखती है। और इसी के साथ इंसान एक बार फिर 3-2 से आगे हैं। अगली चुनौती गोल्फ कोर्स पर है। यहाँ है यूट्यूब गोल्फ स्टार्स ग्रांट हॉरवर्थ और उनके सामने है रोबोटी, एक ऐसा रोबोट जो न सिर्फ सटीक शॉट मारता है बल्कि बातें बनाकर परेशान भी करता है। ग्रांट ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन रोबोटी की परफेक्शन के सामने टिक नहीं पाए। रोबोट ने ये मुकाबला भी जीत लिया और स्कोर एक बार फिर 3-3 से बराबर हो गया है। अब सब कुछ आखिरी चुनौती पर निर्भर करेगा। तो हम आ गए हैं अंतिम पड़ाव पर। स्कोर बराबर है और अब जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। ये एक रेस है जो इतिहास में दर्ज होगी। तो एक बार फिर वही सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या इंसान बेहतर है या मशीन? इस आखिरी मुकाबले का नतीजा ही इस सवाल का जवाब देगा। आखिरी चुनौती में है दुनिया के सबसे तेज इंसान नोआ लाइल्स। लेकिन उनका मुकाबला एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग रोबोट से है, एक के बाद एक। मानवता को जिताने के लिए उन्हें तीनों रेस जीतनी ही होंगी। जरा सोचिए, नोआ लाइल्स के कंधों पर पूरी इंसानियत का भार था। रेस शुरू होने से ठीक पहले माहौल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मानवता की जीत की उम्मीद। और नोआ ने निराश नहीं किया। उन्होंने पहले रोबोट को हराया, फिर दूसरे को और आखिर में सबसे तेज रोबोट ब्लैक पैंथर को भी धूल चटा दी। उन्होंने तीनों रेस जीती और मानवता के लिए ये सीरीज 4-3 से जीत ली। तो आज इंसान जीत गए। ये मुकाबला हमें दिखाता है कि जहां मशीनें सटीकता और ताकत में बेहतर हो सकती हैं, वहीं इंसान के पास जुनून, रचनात्मकता और दबाव में प्रदर्शन करने की कमाल की क्षमता है। लेकिन ये मुकाबला हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या भविष्य में भी नतीजा यही रहेगा? जैसा कि कहा गया है, रोबोट्स हमसे बेहतर नहीं हैं, कम से कम अभी के लिए तो नहीं।